सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दैट इज़ माय 11th बर्बाद। सो उसमें ना मुझे कमेंट आया था माय दैट इज़ कि मेरी मतलब उसकी भी जो कमेंट जिसने किया है उसने लिखा है कि माय क्लास 11th इज़ fully wasted, starting 12 confused how to start class 12 along with 11th backlogs, make a video on it. So here is the video for that. मतलब basically you guys want to know that how I am going to cover my backlogs with my NEET as well as my boards. मतलब सब कुछ कैसे मैं कवर वगैरह करने वाली हूँ. So as I told you guys that my 11th is fully wasted and I have to restart my 11th journey along with class 12, which is little difficult, but I know I can do it. We all can do it. जिसके backlogs है guys, we can do it. Keep our discipline and the motivation that we can do it. So जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने लक्ष्य नीट 2026 बैच लिया है. As per my classes हैज़ बिन स्टार्टेड, मतलब मेरे क्लासेस कुछ 7th ऑफ द अप्रैल से मेरे क्लासेस स्टार्ट हो भी गए हैं. सो जैसे उन्होंने टाइम टेबल दिया है कि मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, क्योंकि जिन बच्चों के बैकलॉग्स है तो वो बच्चे बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे या फिर जो कुछ भी करेंगे, मतलब बैकलॉग स्पेशली वो क्लियर करेंगे. सो मैंने भी यही किया है कि दैट इज़ मैं मंडे टू फ्राइडे एज़ पर दी क्लासेस, जैसी क्लासेस चल रही है, जो क्लासेस आएगा, मतलब आज बॉटनी तो जूलॉजी, ऐसे मतलब जो भी क्लासेस होंगे मैं वो क्लासेस अटेंड करूँगी एज़ पर दैट. मतलब हर रोज़ उसके नोट्स निकालूंगी, जो होमवर्क दिया वो होमवर्क करूँगी, मॉड्यूल्स के अगर क्वेश्चंस दिए होंगे वो सॉल्व करूँगी, अगर टेस्ट होगी हमारी बीच में तो टेस्ट दूँगी. मतलब जैसी 12th जानी चाहिए ना वैसी करूँगी. आई नो 11th इज़ वेस्टेड, बट इन द लक्ष्य नीट 2026 बैच वो लोग है ना, मतलब बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसे क्या. इससे पहले जो 11th में टॉपिक था रिलेटेड टॉपिक, तो वो भी पढ़ा रहे हैं कि नो, मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो आए, मतलब बेसिक तो समझ में आ जाएंगे ना कि हाँ ऐसा है वो वैसा है. सो उसकी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि कैसा होगा कैसा नहीं 12th की जर्नी. सो मैं रेगुलर जैसे क्लासेस चलेंगे, कब क्लासेस होंगे कब नहीं, मैं वैसे ही चलूँगी, मतलब सो दैट मेरे फिर से बैकलॉग क्रिएट ना हो जाए. सो अगर मैं ये बैठती रहूँगी कि मेरा 11th भी वेस्टेड है, मैं अगर 12th की जर्नी स्टार्ट करूँगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा. ये वो मतलब अगर खुद ही मैं वो फॉल्ट्स निकालती रहूँगी ना, सो मतलब मेरे फिर से बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे 12th की 11th के साथ साथ. फिर बाद में ना बहुत मतलब वो डिप्रेशन वाला फेज़ मेरा आएगा, क्योंकि इट्स लाइक कि ओ नो, मैंने 11th तो बर्बाद कर ही दी है, तो अब मैं साथ मैंने 12th भी बर्बाद की है. तो वो फुल्ली मतलब वो स्ट्रेस डिप्रेशन वो वाली फील आएंगे एंड फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. सो नहीं, मैं ड्रॉप वगैरह का मैंने अभी तक सोचा तो है ही नहीं और सोचूंगी भी नहीं गाइज, क्योंकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे. वी कैन डू इट गाइज. सो मैंने ना मतलब ये कभी सोचा ही नहीं कि नहीं इसके भी बैकलॉग्स बना देती हूँ, पहले 11th करूँगी फिर 12th करूँगी. नहीं, क्योंकि फिर बाद में वो बहुत लोड हो जाएगा मुझ पे एंड फिर बाद में भी मॉक टेस्ट वगैरह चालू हो जाएंगे एंड मैं यहाँ पे अपना बैकलॉग्स बैकलॉग्स कम क्लियर कर रही हूँ, विच इज़ वेरी बैड. हाँ, सो नहीं, मैं मतलब वो सब मैं करने ही नहीं वाली हूँ. मैं एज़ पर द क्लास स्केड्यूल जो दिया है PW वालों ने वही स्केड्यूल में फॉलो करने वाली हूँ. जब टेस्ट रहेंगे वो रेगुलर टेस्ट दूंगी, जब मॉड्यूल्स होमवर्क जब जो वो देंगे ना वो सब सॉल्व करूँगी, सो दैट मेरा 12th ईजी जाए. एंड अब आता है 11th मैं कैसे करूँगी. सो गाइज फॉर दैट 11th के लिए ना मैंने आप लोगों को जैसे बताया सैटरडे संडे ऑफ दिया है कि मतलब अगर बैकलॉग हो तो बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो. तो मेरा तो बैकलॉग बहुत है. मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरा फिज़िक्स फुल्ली वेस्ट है. मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स कुछ नहीं किए मैंने, नहीं किए. हाँ, वो होता है ना कि नहीं किए ही नहीं है मैंने. मतलब इफ़ यू गाइस वांट टू जज मी सो यू कैन, बट हाँ बट मैं बोल रही हूँ कि नहीं 11th का मैंने फिज़िक्स का कुछ भी नहीं किया.
केमिस्ट्री का भी मैंने कुछ नहीं किया, मतलब पूरे स्टार्टिंग से चैप्टर्स मैंने नहीं किए। एंड फॉर बायोलॉजी का मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया, सिर्फ मेरे 4 चैप्टर्स रह गए। दैट इज़ बॉटनी के 3 चैप्टर्स एंड जूलॉजी का 1। बॉटनी, हाँ, ये 4 ही चैप्टर्स मेरे रह गए हैं। सो बायो का मुझे इतना टेंशन नहीं है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री का, विच इज़ द बेसिक्स ऑफ क्लास 12। सो मैंने इतना टेंशन नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। सो मैं ना बेसिकली जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ दिया है, तो सैटरडे संडे को मैं जो MR सर ने या फिर सुधांशु सर ने बताया है कि ये बेसिक्स टॉपिक्स या फिर बेसिक चैप्टर्स है 12th के लिए। 11th में जो होता है ना, काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये बेसिक चैप्टर्स है 12th के लिए, मतलब इम्पॉर्टेंट है वो। सो वो पहले कर लेना। तो बेसिकली मैं वही करने वाली हूँ। मैं काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड ग्रेविटेशन, ये 4 चैप्टर्स है जो कि मैं कंप्लीट करूँगी। दैट इज़ मतलब इसी महीने में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है। पूरे दिन भी एक लेक्चर्स पूरे दिन में मतलब एक लेक्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा गाइज। सो दैट मेरा 11th का भी कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे संडे में, एंड 12th भी मेरे कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स का मैं ये बेसिक चैप्टर्स सबसे पहले क्यों करूँगी, क्योंकि मतलब वो होता है ना, बिल्ड, मतलब पिलर बिल्ड हो जाए मेरा वो, कि हाँ बेसिक्स है, 12th के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और बेसिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे, मतलब वो 4। फिर बाद में जब जैसे मेरे ये 4 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर मैं बाद में जो बाकी के चैप्टर्स बचे कुचे हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी, मतलब सॉल्व करना। फिर तब तक तो मेरा 11th-12th का बहुत पोर्शन आगे भी गया होगा, एंड मतलब तब भी बहुत टेंशन वगैरह होगा कि मॉड्यूल सॉल्व करने, ये टेस्ट सब कुछ। तो उसमें भी मतलब अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी इतना तो स्टार्ट हो भी नहीं गया है कि अभी सर ने कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, ये मतलब इतना तो नहीं कि अभी सर ने 5 पेजेस मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए बोले। नहीं, इतना मतलब बहुत टेंशन नहीं है, मतलब रिलैक्स हूँ मैं कि एज़ पर द क्लासेस चलूँगी तो सब कंप्लीट हो ही जाएगा। सो मैं बेसिक्स तो कंप्लीट करूँगी सबसे पहले। तो फिज़िक्स में ये 4 चैप्टर्स, एंड सबसे पहले तो मैं फिज़िकल केमिस्ट्री करूँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत टाइम है गाइस। दैट इज़ कुछ अगस्त या फिर अप्रैल नहीं, अगस्त सितंबर से कुछ इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। मतलब बहुत टाइम है मुझे 11th की इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब कंप्लीट करने के लिए। सो पहले तो मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चैप्टर्स है, जो मेन चैप्टर है वो तो है पीरियोडिक टेबल। नहीं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री को, सॉरी गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री तो सबसे पहले मैं इसी मंथ में कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी होप्स हो जो 5-6 चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने वाली हूँ। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन एंड उसका पहले का जो चैप्टर्स है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स है जो कि हो जाएंगे, बट मेन चैप्टर्स जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, मूल कंसेप्ट, वो जो चैप्टर्स है वो मतलब मेरा हो भी गए। केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल में नहीं आता, बट फिर भी हो गया है मेरे वो चैप्टर्स, ऐसे भी नहीं, मतलब 3-4 चैप्टर्स मेरे केमिस्ट्री में हो ही गए, फिजिकल केमिस्ट्री में। सो हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में एंड इक्विलिब्रियम, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि मेरे हो गए हैं, पर फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह एक ओवरव्यू तो मैं दूंगी फिर से। सो वो चैप्टर्स फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 ही चैप्टर्स हैं। एंड फिर बचा तो वो एक पी ब्लॉक वाला, वो एक चैप्टर। एंड फिर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आयुपैक, नीमिंग एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, हाँ इतने, ये 2 चैप्टर्स है। तो वो चैप्टर्स, फिर ये चैप्टर शायद इस महीने में कंप्लीट हो जाए या फिर अब अगले महीने में। मतलब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना इतना टेंशन नहीं है जितना फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का अभी है, क्योंकि मतलब बेसिक्स क्लियर करने हैं एंड बैकलॉग भी क्लियर करना है गाइज। सो वो तो मेरा रहेगा कि फिजिक्स के जो 4 चैप्टर्स है वो किसी भी हालत में इस महीने में कंप्लीट करो। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरे थर्मोडायनेमिक्स नहीं, मेरा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वो होने के बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूँगी मैं। एंड फिर मतलब इतना लोड नहीं लूँगी, मतलब इतना प्रेशर नहीं लगाऊंगी कि कंप्लीट ही करना है। बट हाँ मतलब है वो एक है कि इस महीने में सिर्फ मैं, दैट इज़ इस मंथली प्लानर जो है ना मेरा, तो वो है दैट इज़ इस महीने में किसी भी हालत में वो 4 चैप्टर्स, दैट इज़
फिज़िक्स के 4 चैप्टर्स में कंप्लीट ही करूँगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई होल बायोलॉजी ऑफ क्लास 12th प्लस एज वेल एज क्लास 11th इन दिस होल मंथ, दैट इज़ आज की डेट है 12th ऑफ दी अप्रैल। सो अभी तक मेरे लिए बहुत टाइम है गाइज कि मैं फिज़िक्स एज वेल एज माई बायो 11th-12th कंप्लीट करूँगी। एंड उसका मैं अपडेट में बीच बीच में देती रहूँगी आप लोगों को कि मैं कैसे कर रही हूँ या फिर मेरा हो गया या फिर नहीं। तो हाँ, तो मतलब इस बार का तो मेरा यही मतलब प्लान है कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं है, और कुछ नहीं है गाइज। एंड इफ़ यू वांट टू नो और एल्स so please comment down and I will make sure that I will reply you guys and make a video, that is ये जो वीडियो है वो भी मुझे एक कमेंट में किसी ने बताया है, तो वो एज पर दैट कमेंट मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कि कैसे और कुछ मतलब डाउट्स वगैरह होंगे। तो थैंक यू फॉर द वीडियो गाइज, बाय।